नहीं, ये आरोप सरासर गलत है, क्योंकि 10:30 बजे की बात है। मैं एसएनसी से राउंड लेके निकल रहा था, तो जो योगेश गोस्वामी जो आप बता रहे हैं, जो बाबू है जो सीएमएचओ में, उसकी गाड़ी जो थी वो सीसीएचबी ब्लॉक के सामने खड़ी हुई थी। क्योंकि उस समय ठीक है गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने उसको इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद में फिर मैं घर गया, खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर मैंने गैलरी से देखा तो उसकी गाड़ी जो थी कंटिन्यू वहीं खड़ी थी, और उस गाड़ी में 3-4 लोग थे, और जो भी थे आसपास मुझे आइडिया नहीं है। इसकी घटना जो थी वो मैंने सिविल सर्जन साहब को दी, तो सिविल सर्जन और मैंने हॉस्पिटल मैनेजर और उसके बाद में जो हमारे गार्ड्स थे, वो गार्ड को हमने बुलाया, और वहाँ पर हमने देखा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो उसमें जब पता चला कि तो इसके घर पे जो थी वो शराब पार्टी चल रही थी। वो शराब पार्टी के चलते हुए जब हमारे गार्ड गए वहाँ पे, तो इनको लगा कि ऐसा नहीं हो कि ये हमको पकड़ के हमारा मेडिकल करवा दें और हम शराब के नशे में पाए जाएं। तो उसको बचने के लिए 3-4 लोग भागे, तो हमारे गार्डों ने उनको रोका कि भाई क्यों जा रहे हैं। और गार्ड को रोकने के बाद में क्योंकि 2-3 लोग तो भाग गए थे, जिसमें से एक जो है बंदा पकड़ाया। बाद में उसने कबूल किया कि वो योगेश का दोस्त है, और उसके कहने पे ही उसने बुलाया था। उसके पश्चात भी जो 2-3 घंटे पहले भी थे जो सीएमएचओ ऑफिस के कुछ लोग थे वो दारू के नशे में वहाँ से निकले हैं। वो हमने इसका संज्ञान जो है अभी थाने में दिया है, और पुलिस जांच कर रही है। अगर सीसीटीवी कैमरे में कुछ पाया जाता है इस टाइप से, क्योंकि लोग शराब के नशे में थे और इन लोगों ने जो सीसीएचबी को नुकसान करने की कोशिश की, क्योंकि वो नॉमिनेट अभी है, वो अभी हमें हैंड ओवर हुआ है। और हमें ऐसा लग रहा था, ऐसा कोशिश की जा रही थी कि वहाँ से कुछ सामान जो है वहाँ चुराया जा सकता है। तो वो उसकी जो सूचना थी हमारे सिविल सर्जन साहब को, हमें चौकी में अपने जो थाना जो था पुलिस अध्यक्ष कांस्टेबल उसको दिए, और उसके बाद में हमने एक डायल 112 भी बुलवाई। उसी सामने जो घटना सारी घटी वो उनके सामने ही घटी। अगर ऐसा है तो आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो कि हम लोगों ने क्या उनको पिटवाया है, ऐसा कुछ है। तो सीसीएचबी ब्लॉक में वहाँ सामने खड़े हुए थे, और पार्टी शायद उनके यहाँ पे चल रही थी। हमने अभी कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया है, और अभी थाने में भी अभी आवेदन दिया है, वो उसकी जांच चल रही है। उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके वो उस हिसाब से उसमें कार्रवाई करेंगे। सरासर गलत है कि उन्होंने अभी आवेदन में पढ़ रहा था, बट सीआई साहब ने बताया, तो उन्होंने लिखा है कि 8-10 गुंडे बुलवाए। जी गुंडे कहाँ से बुलवाएंगे? हमारे जो अस्पताल के गार्ड्स थे वही थे, है ना। गार्ड्स के अलावा कोई बंदा नहीं था। मेरा अस्पताल प्रबंधक था, और उसके बाद में जो 2-3 डॉक्टर थे, और हमारे साफ सफाई वाले थे, बस इस लोग थे। इसके अलावा कोई बाहर से कोई नहीं था। ये तथ्य जो बता रहे हैं वो सरासर गलत है।